नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास, जिसमें कि आपकी पॉलिटी और बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्लास फर्स्ट का रिवीजन देखते हैं। सर्वप्रथम यूरोपियन का भारत में आगमन कैसे हुआ? सबसे पहले कौन आया, यानी कौन से यूरोपीय भारत में आए? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश, देन डेनिश और लास्ट में फ्रांस आए। इसको आपको क्रम में याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम वाइज पूछा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप PDE-DF से याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। P से पुर्तगाली, D से डच, E से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश, D से डेनिश और F से फ्रांस। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं और सबसे लास्ट में भारत से यह जाते हैं, याद रखेंगे। 1498 में पुर्तगाली भारत आते हैं और जाते हैं 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा। आइए देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ भारत में। यूरोपियन या स्थलीय मार्ग से भारत आते थे मसाले और वस्त्र के व्यापार के लिए, जिससे इन्हें अत्यधिक मुनाफा होता था। 1450 ईस्वी से इनका आना जाना लगा था इंडिया के लिए स्थलीय मार्ग के द्वारा, लेकिन कस्तुनतुनिया स्थान जो वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है, यह 1453 ईस्वी में अरबों ने इस पर अधिकार कर लिया, जिसके द्वारा यह मार्ग बंद कर दिया गया अरबों के द्वारा। स्थल मार्ग के बंद होने पर पुर्तगालियों और अन्य यूरोपियों ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने के लिए रास्ते खोजने लगे कि किस प्रकार से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा जाए। स्पेन से कोलंबस रवाना हुआ समुद्री मार्ग की खोज हेतु 1492 ईस्वी में और पुर्तगाल से 1498 में वास्को डी गामा रवाना होता है। स्पेन से वेस्ट की तरफ कोलंबस चलता है 1492 ईस्वी में और वह एक स्थान पर पहुंचता है जहां उसे मसाले मिलते हैं। उसे लगता है कि यही इंडिया है, पर यह वेस्ट की तरफ जाता है, तो इसने कहा कि इंडिया वेस्ट में है, इसलिए नाम इसका वेस्ट इंडीज रखा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह अमेरिका की खोज किसने किया है? तो कोलंबस को माना जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया। इसने इसे नई दुनिया कहा, अमेरिका को। पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। सबसे पहले भारत आने वाले और सबसे अंत में भारत से जाने वाले यूरोपियन थे पुर्तगाली। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियास यह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हेतु निकलता है और इसने केप ऑफ गुड होप नामक शब्द का प्रयोग किया था अफ्रीका में। आइए समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियास यह निकलता है इंडिया तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग के रास्ते, पर यह एक स्थान पर रुक जाता है तेज हवाओं के कारण। उस स्थान को इसने केप ऑफ गुड होप नाम दिया क्योंकि उसे लगा कि आशा है कि आगे इंडिया है, यानी इंडिया तक अब पहुंचा जा सकता है। और यह केप ऑफ गुड होप कह करके वापस तेज हवाओं के कारण पुर्तगाल चला गया, यानी यह इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। बाद में वास्को डी गामा निकलता है अब्दुल व्यापारी की सहायता से इंडिया तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग के द्वारा, और यह पहुंच जाता है कालीकट स्थान पर, जहां पर राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है, जिसमें सहायता करता है गुजराती व्यापारी अब्दुल। सर्वप्रथम पश्चिमी तट
कालीकट स्थान पर पहुंचा जहां राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। मसाले के व्यापार के लिए वह भारत आए थे। 1502 ईस्वी में पुनः वह भारत आया, जिसमें उसे मसाले के व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ। इसीलिए वह फिर 1524 में आया पुनः भारत, जहां कोचीन में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी केंद्र स्थापित की थी कोचीन में। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? तो इसका नाम था एस्टेडो दा इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पुर्तगाली कंपनी 1505 ईस्वी में पहले गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेड़ा थे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यापारिक एकाधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण जरूरी है, यह ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाता है। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, यानी कि अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क की नीतियां देखते हैं। 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का सुझाव दिया कि भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों को वैवाहिक संबंध बनाने चाहिए। इसने मलक्का संधि और हार्मो जल संधि पर अधिकार करने का सुझाव दिया कि समुद्र के प्रवेश द्वार पर अधिकार कर लेना चाहिए ताकि और कोई भारत तक प्रवेश न कर पाए व्यापार के लिए। 1530 में नीनो डी कुन्हा गवर्नर बनता है। राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने राजधानी को कोचीन से गोवा बनाया? तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में राजधानी को कोचीन से गोवा बनाया। नोट पॉइंट देखते हैं। पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह पोर्टो ग्रांडे कहा है। पुर्तगालियों की देन क्या है भारत के लिए? तो तंबाकू, अफीम, आलू की खेती यह पुर्तगालियों से प्राप्त हुई है। 1556 ईस्वी में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। गौथिक कला, जो कि इसका सिरा नुकीला कार होता है, आप याद रखेंगे। यदि इस प्रकार से संरचना होती है तो उसे गौथिक कला कहा जाता है, जिसमें सिरा नुकीला कार होता है। इसकी भी शुरुआत पुर्तगाल से होती है। नोट पॉइंट में देखते हैं। 1961 ईस्वी में गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया ऑपरेशन विजय चला करके। यानी किस ऑपरेशन के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन विजय, जो कि 1961 में चलाया गया था। 1987 ईस्वी में गोवा 25वां राज्य बनता है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं डच का आगमन भारत में। डच, ये होलैंड या नीदरलैंड भी इन्हें कहते हैं। प्रथम डच कार्नेलियस हाउटमैन था, जो 1595 ईस्वी में भारत आया था। एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार डचों का मुख्य फोकस कंट्री इंडोनेशिया था, भारत नहीं था। इनका हेडक्वार्टर इसीलिए बाटविया इंडोनेशिया में था। वस्त्रों के व्यापार के निर्यात हेतु यह भारत आते थे, पर इनका मुख्य फोकस इंडिया नहीं बल्कि इंडोनेशिया था। 1602 ईस्वी में डच कंपनी सरकारी कंपनी की स्थापना करते हैं। 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं मसूलीपट्टनम में। बंगाल में चिंसुरा में गुस्तावुस किला बनवाया। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है हुगली तट पर, जिसमें अंग्रेज वर्ष से डच में युद्ध होता है। डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। डच भारत में अपना हेडक्वार्टर नागपट्टनम में बनाए थे। ब्रिटिश का देखते हैं भारत में आगमन कैसे हुआ। 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, उस समय किसका मुगल काल का शासन था? तो अकबर का शासन था।
महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ में व्यापार के लिए समुद्री मार्ग के एकाधिकार प्रदान किया 15 साल के लिए। 1609 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट ने अनिश्चितकालीन के लिए यह समय बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में सबसे पहले राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस आया था। आगरा जहांगीर के पास यह गया व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए, लेकिन जहांगीर ने इसे अस्वीकार कर दिया। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत आया था। 1608 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री अनौपचारिक रूप से स्थापित होती है, यानी बिना परमिशन के ही। 1613 ईस्वी में वह पश्चिमी के लिए अनुमति लेता है। 1611 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम फैक्ट्री ऑफिशियल रूप से स्थापित होती है। 1615 में कैप्टन टॉमस रो, जो कि जानता है कैप्टन टॉमस रो की जहांगीर को पेंटिंग में रुचि है, इसलिए उसे पेंटिंग संबंधित बातचीत करके उसे खुश कर दिया और व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया कैप्टन टॉमस रो, जिसने जहांगीर से परमिशन ले ली व्यापार करने के लिए। 1641 ईस्वी में मद्रास, जिसे चेन्नई भी कहते हैं, में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की जाती है। अंग्रेजों द्वारा यह स्थापित पहला किला था। 1661 में महारानी कैथरीन, जो कि पुर्तगाली थी, और चार्ल्स सेकेंड, जो कि प्रिंस थे, यानी अंग्रेज, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच विवाह होता है। पुर्तगाली दहेज में चार्ल्स सेकेंड को बम्बई देते हैं। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान से देखिएगा, चार्ल्स सेकेंड से बम्बई को किराए पर ले लिया। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड आंगियार को माना जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई और मद्रास में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर चुकी थी। अब यह बंगाल में अपना केंद्र स्थापित करना चाहती थी और इसी के और 1698 ईस्वी में सूता नाती गोविंदपुरा और कालीकाता कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं अंग्रेज, जिसकी नींव जाप चारनाक ने रखी और पहले अध्यक्ष फोर्ट विलियम के 1700 ईस्वी में चार्ल्स आयर बनते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो जाता है, जिससे कि मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ गई, यानी कि मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है। 1717 में फर्रुख सियर बीमार पड़ जाता है और उसका इलाज अंग्रेज़ों ने डॉक्टर विलियम से करवाया। फर्रुख सियर ठीक हो जाता है इलाज के बाद और वह खुश हो जाता है। खुश होने पर वह बिना शुल्क के व्यापार की अनुमति प्रदान कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और वह अपना शाही फरमान यानी दस्तक जारी कर देता है, जिससे उनको अनुमति मिल गई है। इन सभी को आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में एक पेज में देख सकते हैं और इसी तरह से आपको भी 2 से 3 बार लिख करके शॉर्ट नोट्स में रिवीजन करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प हो कि आप क्विक रिवीजन कर सके। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में होता है भारत में और सबसे लास्ट में यह 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत से जाते हैं। बार्थोलोम्यू डिनास, जो कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है और वह अफ्रीका में एक स्थान पर रुक जाता है तेज़ हवाओं के कारण और उस स्थान पर उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा निकलता है इंडिया तक समुद्री मार्ग के रास्ते और वह पहुंच जाता है कालीकट स्थान पर, जहां पर राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। 1498 में कंपनी अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित करती है, याद रखेंगे। अल्मेड़ा पहला व्यक्ति था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई।
अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में वैवाहिक और मलक्का हार्मुज पर अधिकार करने का सुझाव दिया ताकि समुद्री रास्ते से कोई भी इंडिया न पहुंच पाए। नीनो डी कुन्हा, इसने गोवा को राजधानी बनाया कोचीन से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया कोचीन से। पुर्तगालियों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, यह पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं सेकेंड डच के बारे में। डच 1595 ईस्वी में हाउटमैन जो प्रथम व्यक्ति था, प्रथम डच व्यक्ति जो भारत आया था। 1602 ईस्वी में डच कंपनी स्थापित होती है। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फर्स्ट कंपनी स्थापित होती है। 1602 ईस्वी में यह व्यापारिक नहीं बल्कि सरकारी कंपनी स्थापित हुई थी, लेकिन 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फर्स्ट व्यापारिक फैक्ट्री या कंपनी स्थापित हुई थी। यह वस्त्रों के व्यापार के लिए आते थे। इनका मुख्य फोकस इंडिया नहीं बल्कि इंडोनेशिया था, इसलिए इनका हेडक्वार्टर बाटविया इंडोनेशिया में था। 1759 में वेदरा युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच, जिसमें कि डच हार जाते हैं। अब तीसरी कंपनी देखते हैं अंग्रेज के बारे में। यह एक शॉर्ट नोट्स है जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा मात्र एक पेज में ही। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ फर्स्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी अनुमति प्राप्त करती है 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए। 1608 ईस्वी में हॉकिंस आता है और यह अनुमति मांगता है, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिलती है मुगल शासक के द्वारा। सूरत में इसने फर्स्ट केंद्र स्थापित किया विदाउट परमिशन। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में केंद्र खोला गया विदाउट परमिशन। 1615 ईस्वी में टॉमस रो अनुमति प्रदान कर देता है। आगे है 1641 ईस्वी में सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1661 ईस्वी में शादी की जाती है पुर्तगाली कैथरीन और अंग्रेज चार्ल्स सेकेंड के बीच, जिसमें कि पुर्तगाली बम्बई को दहेज में देते हैं। 1668 ईस्वी में 1698 ईस्वी में केजीएस फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है, जिसकी नींव चारनाक और उसका प्रथम हेड चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। 1717 ईस्वी में फरूख सियर दस्तर दे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।